हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसकी 1.1 एक्सरसाइज में इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, और ये सभी को आता है। ठीक है, तो दिया हुआ है 140। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 7 ज़ा 14 और यहाँ 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब ये 35 जो है ना, तो 2 के टेबल में आता है ना, 3 के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आता है? 5 5 7 ज़ा 35 और 7 सिर्फ 7 के टेबल में ही आता है। ठीक है, और वैसे भी जब भी हम किसी भी नंबर को के एलसीएम निकालते हैं या उसको फैक्टराइज करते हैं, तो हमेशा उसमें जो फैक्टर्स निकलते हैं वो उसके प्राइम फैक्टर से निकलते हैं। ठीक है, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 2 × 2 × 5 × 7। ये क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। नंबर दिया हुआ है 5005। हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है 5 है लास्ट में, तो 5 के टेबल में आता है, आराम से 5 से चला जाएगा। ये 5 1 ज़ा 5 0 0 5 1 ज़ा 5। अब लास्ट में 1 है, तो ये किससे जाएगा? तो लास्ट में 1 किस किस के टेबल में आता है? तो 3 के टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21 और या फिर 7 के टेबल में आता है। 7 3 ज़ा 21 या 9 के टेबल में आता है। तो पहले 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 + 1 2 डिजिट्स का सम करते हैं। अगर सम 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सम कितना हो रहा है? 2, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं है। फिर 7 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 से ये चला जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया, 7 4 ज़ा 28 और 2 बच गया, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब आगे ये किससे जा रहा है? 7 से तो ये जा नहीं रहा। ठीक है, ये आगे जा रहा है 11 से। 11 1 ज़ा 11, 3 बच गया, 11 3 ज़ा 33 और एट लास्ट जो होगा 13, तो 13 की टेबल में ही आता है। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिल गए हमें? 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये बहुत ही सिंपल था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया है। इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप खुद करोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में हमें ये वेरीफाई करना है, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो भी उन दोनों नंबर के आए हैं उनका प्रोडक्ट, और जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, उनके जो आंसर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखो पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नंबर्स दिए हुए हैं 26 और 91। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो 26 और 91। ठीक है, तो ये किससे जाएगा? 2 से जा रहा है। पहले तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 13, तो 13 के टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। अब ये 1 है, तो 9 + 1 10 है, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम ये 7 से चेक कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 7 से चला गया, वापस 13 आ गया। 13 की टेबल से ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ चेक करते हैं कि क्या क्या आएगा। अगर हम बात करें एचसीएफ की, सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 26 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 2 × 13। ठीक है, और 91 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 7 × 13। ठीक है, अब अगर हम इनके एचसीएफ की बात करें कि यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, तो देखो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है दोनों में वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, तो यहाँ पर 13 हमारा क्या है? एचसीएफ है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। इसका मतलब 13 तो हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। अगर हम यहाँ पर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या आ रहा है? तो देखो एलसीएम जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में है नंबर, उसको तो हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख देंगे और बचे हुए नंबर्स को भी उसके साथ में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और क्या क्या बच गया? 2 और 7। ठीक है, जो कॉमन आ रहे हैं नंबर उनको एक बार लिख देंगे, बाकी बचे हुए नंबर्स को भी साथ में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या निकल जाएगा? हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 13 7 ज़ा 91 और 91 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 182।
ठीक है, यानी कि HCF आया है 13 और LCM आया है 182। ठीक है, तो HCF ये रहा हमारा और LCM हमारा ये रहा। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन ने कहा था कि हमें वेरीफाई करना है कि LCM और HCF जो दोनों का आया है उनका प्रोडक्ट जो होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो पहले लेते हैं LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो हमारा LCM कितना है 182 और HCF कितना है 13। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा चेक करके देख लेते हैं। 3 8 24 5 और ये 182। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2366। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमारा स्टेप होगा कि हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके देखेंगे कि क्या वो भी यही आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी नंबर हमें दिए गए हैं उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट्स करके हम चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर भी वही आ रहा है। तो नंबर है 26 इंटू 91। ठीक है, चलो चेक करके देख लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। 6 2 9 6 54 और ये 23। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है ये। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो इन्हीं नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हैज इट इज़ वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, जो हमें दो नंबर्स जिनका हम निकाल रहे थे LCM और HCF, उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब चलिए इसका एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नंबर्स दिए हुए हमें 336 एंड 54। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद हम इनके HCF और LCM चेक करेंगे कि क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये जाएगा 2 से और ये आ जाएगा 8 बार 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। लेकिन अब ये किससे जाएगा, 3 से, और फिर लास्ट में किससे जाएगा, ये 7 से। तो ये सारे इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब फिर देखते हैं 54 का कि 54 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये आ गए 54 के फैक्टर्स। तो पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं कि इनके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। तो देखो 336 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और फिर 54 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें HCF क्या आ रहा है इसका। तो HCF देखेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वही हमारा HCF होगा। एक बार तो 2 कॉमन आ रहा है और फिर क्या कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो यही हमारा HCF होगा 2 इंटू 3, यानी कि 6 जो होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब बात करते हैं LCM की कि LCM क्या आएगा यहाँ पर। तो देखो जो कॉमन है ना, उनको तो एक एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गए हैं सारों को इसके साथ में क्या कर देंगे, आगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और ये दोनों 3 बच गए, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर चेक करते हैं कि इनका आंसर क्या आ रहा है। 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 इंटू 2 48 और फिर 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 28, 4 आ जाएगा 12, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3024। ये हमारा क्या है, इसका LCM आ गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, दोनों के LCM और HCF निकाल लिए। अब आगे हम चेक करेंगे कि LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, तो LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना आ रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। देखो HCF क्या है हमारा 6 है और LCM क्या है 3024 है। ठीक है, तो 3024 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। 6 4 जा 24, 6 2 12, 13 14, 1 और 6 3 जा 18। तो एक तो आ गया हमारा आंसर कितना, 18144। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनका प्रोडक्ट भी यही आ रहा है क्या। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखेंगे कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है। दोनों नंबर है क्या, एक तो है 336 और एक है 54। अब मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। 54
24, 4 3 12, 13 14, 4 3 12 और 1 13, 30, 15, 18, 16, ठीक है, 4 4 11 और ये हो जाएगा 8 और 1। तो यानी कि यहाँ पर इसका आंसर भी क्या आया है 18144, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी वही हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, इस चीज को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा हमेशा होता है कि जो नंबर्स, जिन दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनके फैक्टर्स निकालकर फिर हमें उनसे क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। और इससे पहले दो क्वेश्चंस में भी हमने वही किया था। क्या किया था, पहले उनके फैक्टर्स निकाले थे, फिर एलसीएम निकाला, कभी एचसीएफ निकाला, ठीक है। यहाँ पर भी वही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12, 15 और 21 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब पहले 2 से जाएगा, या 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। ये 12 के फैक्टर्स आ गए। अब बात करें 15 के, 3 5 15 और 5 1 5 और ये आएगा 3 7 27, 7 1 7, ठीक है। तो पहले सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसका फैक्टर आया 2 × 2 × 3, 15 का फैक्टर्स आए हैं 3 × 5 और 21 के फैक्टर्स आए हैं 3 × 7। तो अब देखते हैं इसके एलसीएम और एचसीएफ क्या आए हैं। अब सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखेंगे कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखो 2 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आ सकता। 3 तीनों में आ रहा है इसलिए 3 कॉमन है। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों में आ रही है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन आता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया है, 3। अगर एलसीएम देखें यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आया है, देखो जो कॉमन आया है वो तो हमें लेना ही है एक बार, बाकी जो बच गए हैं उन सबको हमें लेना है। तो 2 × 2 × 5 × 7 जो भी नंबर्स बच गए थे वो सारे हमने ले लिए, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60 और 60 × 7 हो जाएगा 420, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या रहा, 3 और यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आया, 420 और हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही फाइंड करना था, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, सेकंड। सबसे पहले हम 17, 23 और 29 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद में इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखो 17 क्या, 17 किसी के टेबल में आता है, हाँ 17 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 17 तो एक ऐसा नंबर है जो कि पहले से ही प्राइम नंबर है, वो किसी और के टेबल में आता ही नहीं है। उसी तरीके से 23 भी 23 की टेबल में ही आता है और 29 जो है वो भी 29 की टेबल में आता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो पहले से ही ऐसे नंबर्स हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आते, ये पहले से ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ क्या आया है, इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ पर क्या है, 1 के अलावा जो बच गए सारे उन सबको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 17 × 23 × 29, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 17, 23 और 29 को हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। 7 3 21 और यहाँ पर आ गया 5, 2 7 14 और ये आ गया 3, तो 391। अब 391 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 से। 391 × 29, 9 1 9, 9 9 81, 27, 28, 29, 30 और ये हो जाएगा 35। 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 13 और ये 11, 1 1 3 3 9। ये इसका क्या आया है, एलसीएम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना था क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ कितना आया है, 1 आया है और एलसीएम कितना आया है, 1 1 3 3 9।
तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसका जो लास्ट पार्ट बचा है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, यानी कि जो दो नंबर दिए हुए हैं इन दोनों का HCF हमें 9 दिया हुआ है, एंड फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। जिन दो नंबर्स का हमें HCF 9 दिया हुआ है उन्हीं दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हमें याद आ रहा है, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने कहीं पढ़ा था कि LCM इंटू HCF, जो दो नंबर्स हमें दिए हुए होते हैं उन दोनों का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी से ही हम इसका LCM फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखो LCM तो हमें निकालना है, LCM की जगह हम LCM ही रखेंगे, और HCF जो है इन दोनों नंबर का हमें कितना दिया गया है, 9, ठीक है। दोनों नंबर जो है वो है क्या, 306 और 657। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों को हमने मल्टीप्लाई में रख दिया, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गया और इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो नंबर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से अगर इस साइड में जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो LCM हम निकालेंगे यहाँ पर 306 इंटू 657, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 9 से। अब देखो ये सीधा सीधा 9 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 9 1 9, 9 3 27, 3 बच गया, 36 हो गया, तो 9 4 36। तो अब LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 34 इंटू 657। चेक कर लेते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है। 657 इंटू 34, 4 7 से 28, 4 5 से 20, 22, 4 6 से 24, 26, 3 7 से 21, 3 5 से 15, 16 17, 3 6 से 18 और 1 19, 8 3 13 12 2, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 22338, और ये हमारा क्या निकल गया, LCM, ये हमारा आ गया आंसर। हमें LCM ही फाइंड करना था और LCM हमारा आ गया 22338। देखते हैं चलो 5 क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि 6 की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर अगर रखें तो उसको सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। क्या ऐसा कभी हो सकता है? देखो 6 की पावर अगर हम कुछ भी रखें यहाँ पर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो इसको सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि अगर किसी के भी नंबर की लास्ट में 0 है तो उसके फैक्टर्स जो हैं वो किस टर्म में होने चाहिए, 2 इंटू 5 के टर्म में होने चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 5 मिलकर हमें क्या देते हैं, 10, जिसमें आता है एक 0, ठीक है। तो कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 0 है तो उसके फैक्टर्स हमें 2 इंटू 5 के टर्म में मिलने चाहिए। और यहाँ पर अगर हम 6 की बात करें तो 6 के जो फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं वो 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। 6 की पावर n है तो यह है 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर क्योंकि 5 नहीं है तो यहाँ पर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इसके टर्म्स जो हैं, फैक्टर्स जो हैं वो 2 इंटू 5 के टर्म में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि 6 की पावर कुछ भी रखने पर लास्ट में डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6 रेज़ टू पावर n डज नॉट कंटेन क्या नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि 6 की पावर कुछ भी रखने पर लास्ट में डिजिट आएगी 0। और देखो वैसे अगर हम एक तरीके से सोचें तो ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि 6 की पावर कुछ भी रखने पर लास्ट में 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि 6 की पावर आप कुछ भी रख लो, ठीक है, 6 की पावर आप कितनी बार भी कुछ भी रख लो, हमेशा जो आएगा लास्ट में डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि सब जानते हैं 6 इंटू 6 क्या होता है 36, और इसमें लास्ट डिजिट जो आता है वो हमेशा क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर देखने से भी हमें पता चल रहा है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसमें लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि हमें जो दो नंबर्स दिए गए हैं
क्यों ये दोनों नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स है। सबसे पहली बात ये आती है कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। वैसे तो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, फिर मैं आपको ये रिपीट करके बता देती हूँ कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और उसके अलावा भी वो किसी और टेबल में आते हैं, तो वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। यानी कि सीधी भाषा में अगर हम इसको बोलें तो वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर होते हैं तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें नंबर कौन सा दिया हुआ है? 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, देखेंगे इस पूरे नंबर में क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है हमने उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया? 7 × 11 × 13 तो बाहर चला गया, क्या बच गया यहाँ पर? 1 प्लस फिर से 13 बाहर चला गया था, यहाँ पर क्या बच गया? 1। ठीक है, यहाँ पर 13 × 7 × 11 77 × 1 77 और प्लस 1, यानी कि क्या बन गया ये? 13 × 78। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर और बड़ा चला जाएगा, फिर उसके फैक्टर्स हम देखेंगे। तो उससे अच्छा हम सीधा 78 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 78 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3 × 1 = 3, 3 × 9 और ये 13। ठीक है, तो यानी कि 13 × 2 × 3 × 13, ये 17 के फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, खुद के अलावा भी ये किसी और टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब इनके फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 और खुद के अलावा भी इनके और फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए ये क्या माना गया है? ये कंपोजिट नंबर है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ सबसे पहले कॉमन क्या आया है? तो कॉमन आ रहा है 5, जो कॉमन आ गया वो बाहर लिख दिया हमने और जो बच गया वो अंदर लिख देंगे। 7 × 6 × 5 तो चला गया, ठीक है, बच गया 4। इसकी जगह आप मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हो, बट मल्टीप्लाई में 1 का कोई मतलब नहीं होता। × 3 × 2 × 1 + 5 तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया? 1। ठीक है, अब आगे देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 और 6 × 7 = 42। ठीक है, तो 24 और 42 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 9, 8 10 और ये हो गया 00। ठीक है, यानी कि 1008 यहाँ पर आया है और प्लस 1, जो कि कितना होगा? 1009। ठीक, तो देखो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं सबसे हम इस नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स ये नंबर इसके फैक्टर्स हैं। तो अगर ये नंबर इसके फैक्टर्स हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, है ना। खुद के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं, तो ये सारे क्या हो गए? इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये नंबर क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हमें जो प्रूव करना था वो हमने कर दिया, कि हमें प्रूव करना था कि दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। दोनों नंबर कंपोजिट नंबर इसलिए हैं क्योंकि इनके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक ग्राउंड है, वहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है उस फील्ड का पूरा एक राउंड निकालने का। ठीक है, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, और उसी एक राउंड को कवर करने के लिए रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब अगर हम सपोज करें कि दोनों एक ही टाइम से चलना शुरू करते हैं और एक ही जगह से शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम बाद, कितने मिनट्स बाद दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया सर्कुलर पाथ, ये हो गया इनका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमें बोला था कि सोनिया ने कितने मिनट्स लिए हैं? 18 मिनट्स लिए हैं उस राउंड को कवर करने के लिए। ठीक है, तो सोनिया ने कितने टाइम लिया है? 18 मिनट्स, और जबकि रवि जो है उसी राउंड को कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स। अगर सोनिया पहला राउंड 18 मिनट में कवर कर रही है तो अगला राउंड वो कितने मिनट में कवर करेगी? 36 मिनट्स में, और उससे अगला राउंड वो कितने मिनट में कवर करेगी? 54 मिनट्स में। ठीक है, अब रवि की बात करें तो रवि पहला राउंड 12 मिनट्स में कवर कर रहा है, अगला राउंड 24 में कवर करेगा, उसके बाद में 36 मिनट्स में कवर करेगा, उसके बाद में 48 मिनट्स में वो अपना 4th राउंड कवर करेगा। ठीक है, बस आ गया हमारा आंसर। हमें दिख रहा है यहाँ पर कि सोनिया अपना सेकंड राउंड 36 मिनट्स में कवर कर रही है, अपना थर्ड राउंड 36 मिनट्स में कवर कर रहा है, यानी कि दोनों 36 मिनट्स बाद
सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे आपस में। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो एलसीएम में तो लिया है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों का टेबल है ना, 18 और 12 दोनों जो टेबल हैं, इनके टेबल में सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, और सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 36 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दोनों 18 और 12 का पहले हम क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे हम इनके। तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं कि 18 के फैक्टर्स आए हैं 2 × 3 × 3 और 12 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम में तो निकाला हमने, वहाँ पर यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, जो बच गया उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन आया, 3 कॉमन आया और जो बच गया उनको फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 2 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स, 36 मिनट बाद दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।